आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में दिनांक 25 मार्च 2026 को वार्षिक प्रगति पत्र वितरण समारोह बड़े ही हर्षोल्लास एवं गरिमामयी वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। दीप प्रज्वलन का शुभ कार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार यादव एवं सहायक प्रबंधक सुरेंद्र प्रसाद शुक्ला द्वारा किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के ही पूर्व छात्र रहे डॉक्टर पंकज जायसवाल, डॉक्टर नरेंद्र कुमार यादव, डॉक्टर विशाल जायसवाल एवं डॉक्टर शाह फैसल उपस्थित रहे, जिनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। इस अवसर पर सहायक प्रबंधक सुरेंद्र प्रताप शुक्ल एवं प्रधानाचार्य करुणापति मिश्रा ने अध्यक्षता करते हुए विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने संबोधन में शिक्षा के महत्व, अनुशासन और निरंतर परिश्रम पर विशेष बल दिया। मुख्य अतिथियों ने अपने प्रेरणादायक वक्तव्यों में विद्यार्थियों को बड़ी कड़ी मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को उनके वार्षिक प्रगति पत्र वितरित किए गए तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। अंत में विद्यालय परिवार की ओर से सभी अतिथियों और अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त किया गया तथा कार्यक्रम का समापन सफलतापूर्वक हुआ। न्यूज़ 9 भारत के लिए अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। नरेंद्र यादव, मैंने अपना स्कूलिंग जो है चिल्ड्रेन हायर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त किया। उसके बाद मैं कंपटीशन के थ्रू कानपुर से MBBS किया और फिर मुझे दोबारा कंपटीशन के बाद सौभाग्य मिला कि मुझे सेम कॉलेज से फिर MD करने का मौका मिला, MD इन पीडियाट्रिक्स। और मैंने अपनी पढ़ाई और डिग्री पूरा करने के बाद फिर से अपने शहर में सेवा देने की सोचा। और मैं मेरा हॉस्पिटल तरंग चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो कि सिदारी थाना के बगल में है। आज सर एक अवसर मिला आपको अपने विद्यालय में आने का, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे इस अवसर पर? यहाँ आने के बाद पुरानी यादें तरोताज़ा हो गई। जैसे लगा कि पूरा एक चलचित्र जो है, एक पूरा पिक्चर जो है रिवॉल्व हो गई। और ऐसे ही पंक्तियों में लग के हम लोग भी अपने रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए आते थे। कितनी उत्सुकता, कितनी खुशी उस दिन महसूस होती थी। और बच्चों का डेडिकेशन देख के यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और बच्चों का डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, ये जो है उन्हें मोटिवेट करेंगे बच्चों को जो आज सारे बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, गुरुजन और जो घर में पेरेंट्स हैं, जैसा मार्गदर्शन दिया जाता है उस मार्गदर्शन पे चलिए। वही एक मार्गदर्शन ऐसा है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। और इन पढ़ाई लिखाई के अलावा अपने स्वास्थ्य और खेलकूद पे भी ध्यान रखें और अपना जो आपको जो दिया गया है काम उसको ईमानदारी के साथ पूरा करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आज आपकी सफलता के लिए चिल्ड्रन कॉलेज किस तरह से सहायक हुआ और एकेडमिक जो आपकी हुई चिल्ड्रन कॉलेज में कैसी रही आपकी कि जो आज आपने इस मुकाम हासिल किया है? चिल्ड्रन कॉलेज में मेरा जो स्कूलिंग है, मैं क्लास 8th से यहाँ पे सौभाग्य मिला मुझे क्लास 8 से पढ़ने का। और यहाँ आने के बाद एक अलग सा अनुभव प्राप्त हुआ और जो सीनियर्स थे और जो टीचर्स लोग थे उनका काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन रहा। क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता था और हम लोग भी उनको फॉलो करते थे, जैसा बोला जाता था वैसे करते थे। तो चीज़ें जो है ज़िंदगी में आसान होती गई। परीक्षाएं समय समय पे आती थी, उनको पास करते गए और जो फिर एक बार यहाँ से पास भी हो गए। फिर आगे के लिए उतरे कंपटीशन और उसको बीट किया और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त। ठीक है, कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे? मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा है कि मैं जहाँ से अपनी 6 से 12 तक की शिक्षा को प्राप्त किया, आज वहीं पे मुझे पुरस्कार वितरण का ये अवसर प्रदान हुआ है। मैं इसके लिए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं हमेशा स्कूल का
जब भी कोई इस तरह के कार्यक्रम होगा तो यहाँ के बच्चों के हौसला अफजाई के लिए मैं हमेशा ही उपस्थित रहूँगा, क्योंकि आज इस स्कूल की वजह से ही मैं अपने इस मुकाम पे पहुँचा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ के बच्चों को प्रेरणा देके इससे भी ऊंचे मुकाम पे पहुँचाने के लिए प्रयास करूंगा। सर, आपने एक किस्सा सुनाया अपनी ज़िंदगी का, जब आप पहली बार यहाँ आए थे तो एक रैंक आई थी, 3rd रैंक। कैसे ये वो मेमोरी में रहा और आप आगे बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने जब यहाँ पे आया तो मुझे नहीं पता था कि रैंक क्या होती है, क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने जब बहुत मेहनत से पढ़ाई किया और जब रिज़ल्ट आया तो मुझे लगा कि मैं गांव से तो ज़रूर आया हूं, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से यहाँ पे ये पोजीशन सिक्योर करी है, तो मैं मेहनत करके आगे भी बढ़ सकता हूं। इसलिए मेरे अंदर एक हौसला अफजाई हुई। मुझे एक जो डिप्रेशन का भावना कभी नहीं महसूस हुआ कि मैं पीछे रह जाऊंगा, क्योंकि बाकी बच्चे जो हैं शहर से आते हैं जिन्होंने बचपन से ही पढ़ाई इन स्कूलों में करी है। तो इस तरह से मुझे आया कि आप मेहनत से ही हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। सर, यूपी बोर्ड को लेकर लगातार भ्रांतियां होती हैं कि सक्सेस नहीं मिलती, और आपने यूपी बोर्ड से ही ये मुकाम हासिल किया। आप ये देखेंगे कि इसी आजमगढ़ में 8 MD डॉक्टर जो हैं इसी यूपी बोर्ड से पास होकर इस समय अच्छी प्रैक्टिस और अच्छा कर रहे हैं। मेरा ही दोस्त, मेरे बगल में ही आशुतोष सिंह बैठता था, हम और एक फैज़ल, वो उसमें से मैं डॉक्टर हुआ, फैज़ल डॉक्टर हुआ, आशुतोष भी डॉक्टर हुआ, आज IRS है, मुंबई में इनकम टैक्स कमिश्नर है। तो ये भ्रम है कि यूपी बोर्ड से बच्चा पास करके चीज़ों को, ये मायने रखते हर श्रेणी में जो आपकी वो शिक्षा दी जाती है वो समानांतर दी जाती है। बस ये है कि आपका प्रयास कैसा है, उसके ऊपर सारी आपकी जो है सक्सेस डिपेंड करती है। क्या कुछ कहेंगे चिल्ड्रन कॉलेज के लिए? ये हमेशा मैं एक बात बताना चाहूँगा और एक छोटा सा वाक्य और बताना चाहूँगा। इस स्कूल में एडमिशन मेरी माता की जिद की वजह से हुआ। मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते, तो कहते थे इतने पैसे लगे, मैं बैंक में जमा कर दूंगा तो बढ़ जाएंगे। आज मुझे वो हंसी आती है। मैंने बोला आज पिताजी को कि आज आपको हर सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें हैं, क्या लगता है उस बैंक के पैसे से? शिक्षा से बड़ा पैसा आपका कुछ कोई नहीं हो सकता। एक अच्छा इंसान बनाता है, एक महत्वपूर्ण पद पे देता है, इस देश को सर्व करने की आपको एक प्लेटफॉर्म देता है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं कि इस स्कूल ने मुझे यहाँ तक ला के आजमगढ़ में एक महत्वपूर्ण पद पे, एक महत्वपूर्ण शख्सियत के रूप में पैदा किया है। तो इस स्कूल का ही योगदान रहा है, अदरवाइज मैं आज इस मुकाम पे शायद ना होता। विशाल जायसवाल, जुनेदगंज पुष्पलता पूर्णांग फार्मेसी, आजमगढ़। सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा जिस विद्यालय से आप पास आउट हुए थे और आप यहाँ चीफ गेस्ट बन के आना हुआ है? पहली बात तो मैं इस विद्यालय परिषद बहुत बहुत धन्यवाद देता है। अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि आप जहाँ पढ़ें और वहाँ पे आपको एक प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करने को मिले। और अभी मैं स्टेज के माध्यम से बताया है कि इस स्कूल की वजह से ही हम लोग आज इतने ऊपर उपलब्धि प्राप्त किए हैं। मैं MBBS किया, MD किया, इस स्कूल की ही बहुत बड़ी देन है। क्या कुछ रहा सर जब स्कूल में थे और लोगों से जब ये हुआ कि चिल्ड्रन कॉलेज में एडमिशन होगा, उस दौरान क्या कुछ रहा? चिल्ड्रन कॉलेज में एडमिशन होने का यही मतलब था कि जब उस समय एडमिशन होता था तो गांव के लोग कहते थे कि आपका लड़का चिल्ड्रन में पढ़ा, वो अधिकारी होकर निकलेगा। ये उस समय की मान्यता थी। लेकिन आज भी वही टीचर हैं, वही सारे लोग हैं, वही डिसिप्लिन है। तो इस स्कूल का इससे बड़ा मतलब कि आप सौभाग्य नहीं हो सकता है कि हम चाहेंगे कि जितने भी लोग हमारे वीडियो इस माध्यम से देख रहे हैं, एक बार अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ने का मौका अवश्य दें। बाइलिंगुअल स्टडीज़ में आपको यहाँ मौका मिला, तो इसको किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद रहा जो कि आपने MBBS MD की? जैसे हम तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी थे और सबको पता है कि एलोपैथ जो होती है पूरा अंग्रेजी में होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग पढ़ाई करने आए तो यहाँ पे पढ़ाई का एक सबसे अच्छा टेक्निक यही था कि हम लोग को बायोलॉजी, मैथ या फिजिक्स पढ़ाई जाती थी, तो उसमें हमको जो भी डिफिनीशन याद कराए जाते थे तो अंग्रेजी मिक्स करके याद कराए जाते थे, जिसकी वजह से हम लोग को ये कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम लोग यूपी बोर्ड से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं। तो इस स्कूल का सबसे अच्छा यही है कि टीचर आपको पूरा कोऑपरेटिव हैं, पूरा ध्यान देते हैं, आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों एक साथ पढ़ाया जाता है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैसल है। मैंने MBBS 2019 में किया और अभी फ़िलहाल डॉक्टर विशाल जायसवाल सर के साथ पुष्पलता हॉस्पिटल में अपना सेवा दे रहा हूँ। और 2001 में जब मैं अपना एडमिशन कराया चिल्ड्रन स्कूल में तो बहुत नाबालिग था मैं उस वक्त। मुझे 1 में मेरी क्लास हुई और मुझे वही मेरा 1 से लेकर 10 तक मैंने पढ़ाई की। अपना पूरा बचपना मेरा हुआ चिल्ड्रन स्कूल और हॉस्टल में गुजरा। वहाँ के शिक्षक और वहाँ के अभिभावक ने मुझे बहुत ज़्यादा योगदान दिया कि मैं, जैसे बोलते हैं कि बचपन में माँ आपकी सेवा करती है तो बच्चा बढ़ता है,
यहाँ पे तो मेरी सारी सेवाएं मुझे मेरे अध्यापकों ने दी और चिल्ड्रेन स्कूल से मुझे मिली। मैं जब बड़ा हुआ फिर अपनी MBBS की पढ़ाई की और आज लोगों का सम्मान मिल रहा है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।